और इस वक्त जो दो शख्सियत हमारे साथ हैं, उनमें एक वो हैं जो शिक्षा की अलग को जगाए हुए हैं और दूसरे वो हैं जो पवित्रता की सुगंध को पूरे देश में फैला रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। और सबसे पहले मैं डॉक्टर एसपी सिंह साहब आपसे एक बात समझना चाहता हूं। आप चूंकि स्नातक विधान परिषद सदस्य भी रहे हैं 2 टर्म, तो आप इन दोनों चीजों के समन्वय को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक तो शिक्षा का निजीकरण और दूसरा शिक्षा की गुणवत्ता। इन दोनों में समन्वय अगर स्थापित करना है, लोग ये कहते हैं, उम्मीद ये करते हैं कि देखिए सरकार के स्कूल में अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिल सकती, हम वहां अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ा सकते, स्कूल की फीस प्राइवेट वालों की बहुत ज्यादा हो गई। और दूसरा इसके साथ बिंदु यह भी जुड़ता है कि अगर आपको गुणवत्ता चाहिए तो निवेश तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। कैसे इस सामंजस्य बैठेगा? आप पहले देखें, गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे, प्राइमरी स्कूल्स होते थे, वहीं के हम लोग भी पढ़े हुए हैं। मन से पढ़ाते थे, मार भी पड़ती थी, सब कुछ होता था। आज उन स्कूलों में जब शिक्षा का स्तर गिरा, इसके लिए मैं जिम्मेदार ठहराता हूँ यूनियंस को। जो यूनियन बनी तो उन लोगों ने पढ़ाई पर ध्यान न देकर के अपनी मांगों पे ज़्यादा, मैं समझता हूँ, ध्यान दिया। इससे शिक्षा का स्तर गिरा। तो फिर प्राइवेट स्कूलों की जिम्मेदारी बन गई कि अपने देश को आगे बढ़ाना है, होनहार पैदा करने हैं, नैतिकतापूर्ण बातें सिखानी है, साथ ही अच्छा रोजगार भी देना है, अच्छा वेतन देना है, जिससे उनका परिवार का भरण पोषण हो सके। इसलिए प्राइवेट स्कूल्स की मांग बढ़ी और आज खुद सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़ते हैं। तो बस इससे हर चीज़ स्पष्ट हो जाती है। उन्हें भी लगता है कि हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा जो सरकारी स्कूलों के टीचर्स थे, उनसे अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी हैं। कहीं इलेक्शन ड्यूटी में लगा दिया गया, कहीं जनगणना में लगा दिया। एक ये भी कारण है। तो बहुत से ऐसे कारण बन गए कि प्राइवेट सरकारी स्कूलों से लोगों ने अपना मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। अगर मिड डे मील ना हो तो शायद गरीबों के बच्चे भी वहाँ न जाए। तो ये कारण रहा, इसलिए प्राइवेट स्कूल पनपे और उनकी ज़रूरत है। अच्छी शिक्षा देकर के देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारे ग्रुप से, लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस से लाखों बच्चे निकल चुके हैं जो बड़े बड़े पदों पर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईआरएस हैं, पीसीएस हैं, हर उसमें हैं। इंजीनियर, डॉक्टर तो उनके तो भरमारे ही है। इवन चाहे नासा हो, चाहे इसरो हो, हर जगह हमारे यहाँ के पढ़े हुए बच्चे, हमारे यहाँ का मतलब सभी प्राइवेट स्कूलों के यहाँ के पढ़े हुए बच्चे पहुँच रहे हैं और देश का मान बढ़ा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा रोल रहा है प्राइवेट स्कूलों का। मैं समझता हूँ कि इसीलिए जो है प्राइवेट स्कूलों की मांग बढ़ी है। बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि यही कारण है कि जब सरकारी स्कूलों में कुछ चीज़ों का अभाव है तो आपने जैसा कहा, राजनेता भी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे पढ़ाते हैं। इस पर ध्यान देना होगा। नरेंद्र जी, आपके पास आना चाहूँगी। घर घर तक भगवान के लिए खुशबू आप पहुंचा रहे हैं। आपने वो शुरू किया और मैंने आपसे बात की तो आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि पूजा और इबादत डालनी होगी पहली आदत। और एक चीज़ और आपने कही कि अपने लिए हम महंगी चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन जब बारी भगवान की आती है, चाहे वो बात अगरबत्ती कर ली जाए या चुनरी चढ़ाने की कर ली जाए, तो हम सबसे सस्ते वाले पे आते हैं। इसके लिए क्या इनिशिएटिव, कैसे अब आगे तैयारी आपने की है? देखिए, हमारा जो यूपी है, यूपी को हम यूपी बोलते हैं, लेकिन सच बात यह है जब हम सीयूपी को कब बोलते हैं तो यूपी को अब क्यों नहीं कहते हैं, अब क्यों नहीं मानते। जबकि सबसे ज़्यादा मेरा मानना है कि पूरी दुनिया में जब षष्ठी की रचना हुई थी तो उसका पहला जो शहर था वो हमारा कानपुर का ही हिस्सा है, ब्रह्मावर्त के नाम से जिसको हम जानते हैं। और उत्तर प्रदेश जैसा गौरवशाली जगह तो कोई दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि प्रभु राम का जन्म हुआ, वो चाहे
प्रभु श्याम का जन्म हुआ हो, चाहे अनगिनत ऋषि मुनि हो, या आदि तीर्थ, नैमिषारण्य, चित्रकूट, बहुत सी, मतलब यूपी का वर्णन करना मुश्किल है। उत्तर प्रदेश की कितनी शान और पहचान रही है, जिसके लिए पूरी दुनिया में हमारा देश विश्व गुरु रहा है। और पुनः विश्व गुरु अगर हमें बनना है तो हमें शिक्षा के साथ साथ संस्कारित जीवन को भी बच्चों को बतलाना होगा। नई पीढ़ी को ये बतलाना होगा कि संस्कार हमारे जीवन में कितना मायने रखते हैं। संपन्नता से भी ज़्यादा प्रसन्नता हमारे जीवन में कितना मायने हैं। तो प्रसन्नता के मायने हमें उनको, नए बच्चों को बतलाने पड़ेंगे, और वो तभी जान पाएंगे जब वो 4G की जगह G से बनने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनसे जब प्रेम करेंगे। जैसे G से गीता है, G से गोपाल है, गंगा हैं, गायत्री हैं, गौरी हैं, गौ माता हैं। तो आप कह रहे हैं कि A गरीब for apple है। जब आप बोले तब आप कहिएगा G फॉर गंगा, G फॉर ये सब जो चीजें आप बता रहे हैं। से समझा करके मुझे खुशी है कि हमारे विद्यालय के किसी भी बच्चे का कोई नुकसान नहीं हुआ इस कोरोना महामारी में। और जबकि 25 उस समय तो 28,000 बच्चे थे, इस समय कुछ कम हो गए हैं बच्चे, कुछ घर में बैठ गए या कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में रहे। कुछ लोगों ने सोचा कि ऑनलाइन में वो बात नहीं है, ये तो बात सही है। ऑनलाइन क्लास जो है रेगुलर क्लास का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, तो उसको हम लोगों ने सक्सेसफुली किया और बच्चे हमारे बहुत अच्छा एक और चुनौती आपके पास है जी। लखनऊ पब्लिक स्कूल के अलावा लखनऊ पब्लिक कॉलेज भी है। जी जी जी। तो चुनौती दूसरे तरह की, आप कह रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाते हैं, क्वालिटी एजुकेशन बढ़िया होती है, लेकिन जो लास्ट वाली सीढ़ी है जी। वहां पे बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। तो वो प्लेसमेंट जो चाहता है छात्र, जो आपके विद्यालय से पढ़ के निकला, कॉलेज से पढ़ के निकला, उससे जो प्लेसमेंट है उसकी क्या प्रक्रिया है? क्योंकि बच्चे दो ही चीजें देखते हैं, अच्छी शिक्षा मिले, तुरंत नौकरी मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों का मोटो है और हर जगह लिखा रहता है हमारे स्कूल में, वी आर कमिटेड टू रिमूव इग्नोरेंस थ्रू द वेपन ऑफ एजुकेशन व्हिच मेक्स अ मैन कैपेबल टू चूज द राइट पाथ। तो नर्सरी में जब हम एडमिशन लेते हैं तब उनको जो है ABCD सिखाते हैं, जो है सब लैंग्वेज जो है अलग जो है उनको सिखाते हैं। इंटर तक उनको हम इस बच्चों को कि वो किसी कंपटीशन में सेलेक्ट हो जाएं। और जब हमने डिग्री में, जो हमारा डिग्री कॉलेज है, डिग्री कॉलेज का एम ये होता है कि हमारे यहाँ एडमिशन पाने वाले या जो भी कोर्स कर रहे हैं हर बच्चे को जॉब मिल जाए। इसके लिए हमने जॉब फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए हैं, हर साल किए हैं, इस कोरोना काल में भी किए हैं। आपको जान करके एक आश्चर्य भी होगा और बहुत खुशी होगी कि हम लोग किस स्तर तक सोचते हैं। हमारे यहाँ जो कोरोना विक्टिम्स थे, जिनके फादर मदर किसी की मतलब डेथ हो गई, ऐसे बच्चों को जो अपने कॉलेज के ही नहीं दूसरे कॉलेजों के भी हमने पूरा सोशल मीडिया पे और सब हर जगह एड दे करके इनवाइट किया और करीब 150 छात्रों का हमने जो है प्लेसमेंट कराया इस कोरोना काल में। और उनको जो कोरोना से पीड़ित थे परिवार, उनको तक को। और हर साल हम लोग जो है हमारे यहाँ से जो है जॉब फेस्ट होता है, उसमें 50 कंपनियाँ आती हैं। 2 बार एक राष्ट्रीय जॉब फेस्ट करके एक संस्था है, तो उनसे हम लोगों का टाई अप रहता है, हम लोग मिलकर के ऑर्गेनाइज करते हैं। कुछ कंपनियां वो लाते हैं और बहुत सी कंपनियां हमारी रेपुटेशन को देख के आती हैं, जहां पर बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स मिलते हैं, बहुत अच्छे बच्चे मिलते हैं। और हमारे डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हम लोगों का प्रयास होता है कि पहले साल में ही उसको कोई पेड इंटर्नशिप मिल जाए, जिससे अपने पैरों पर खड़े होकर के वो जो है अपना कोर्स पूरा करे। तो इस तरह से हम लोग बहुत अच्छे ढंग से मैनेज करते हैं। और एडमिशन के लिए मैं गर्व के साथ कहता हूं कि सीटें सबसे पहले लखनऊ पब्लिक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में भरती हैं और उससे जिससे हम संबद्ध हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी, उसमें बाद में भरती है। मतलब शुरुआत से आप जी शुरू हाँ। करते हैं फिर मंजिल तक पहुंचा कर छोड़ते जी हाँ। और बहुत उनके अच्छी लिए बात हम है ये। कंपटीशन की तैयारी भी कराते हैं। आप ये सोचें कि डिग्री कॉलेज में आपने कहीं नहीं सोचा होगा, सुना होगा कि वहाँ पर कंपटीशन की स्पेशल क्लासेस चलती हैं। जी
जैसे हम लोग क्या है इंटर कॉलेज में क्या है बहुत से जो है अपने आईआईटी नीट मतलब इन सब की तैयारी के लिए क्लासेस चलाते हैं। हमारे यहाँ ऐसे फ्री ऑफ कास्ट हम क्लासेस चलाते हैं अपने डिग्री कॉलेज में कि जहाँ पर बच्चे उनको जैसे कंपटीशन में बैठना है, बैंकिंग में जाना है या किसी और भी कंपनी जो निकलती है वैकेंसी। यही अभाव है सर, मतलब हम बचपन से नहीं समझाते हैं, सिखाते नहीं हैं, फिर आगे जाकर जॉब में और इन तमाम चीजों में दिक्कतें आती हैं जो आप शुरुआत से सिखा रहे हैं। नरेंद्र जी, अब जैसा कि आपने सुना भी, हर चीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है। कोरोना ने हमें सिखाया है कि डिजिटल होना कितना जरूरी है। अपने ब्रांड की अगरबत्ती को आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैसे लेकर आएंगे? क्योंकि हमने देखा है कि बाकी चीजें तो हम एक क्लिक में ऑनलाइन मंगा लेते हैं, लेकिन ये कुछ चीजें पूजा से जुड़ी हुई चीजें, इन्हें ऑनलाइन मंगवाना, घर घर तक पहुंचाना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए क्या तैयारी है? देखिए, ऑनलाइन में के तरफ बाजार भाग रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन ऑनलाइन पर अभी विश्वास करना, क्योंकि ऑनलाइन कौन मैन्युफैक्चरर है ये लोगों को पता नहीं है। पहले क्या होता था, कोई चीज़ होती थी तो लोग मार्केट में जाते थे तो उसको ये पता रहता था कि हमारा बायर कौन है, हम खरीद किसका रहे हैं। अभी जो ऑनलाइन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है कि फोटो की दुनिया में काम हो रहा है, मोटो की दुनिया में काम नहीं हो रहा है। मतलब दिखना कैसा चाहिए, दिख रहा है। कभी कभी क्या होता है कि वो उसके यहाँ पहुँचा तो वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो फिर वो कहता है कि नहीं, मैंने तो कुछ सोच करके मंगाया था। हमें हर जगह, चाहे ऑनलाइन की दुनिया में हो, चाहे हमारा रिटेल की दुनिया में हो, हम कहीं पर भी हो, हमें अच्छा खरीदने वाला, अच्छा बनाने वाला और अच्छा ही अपनाने वाला, खुद के लिए हो और चाहे खुदा के लिए हो, हमें दोनों चीजों में सब जगह पर प्योरिटी को अपनाना पड़ेगा। और घटिया चीजों को मिला, जैसे जीवन के, जैसे मैंने कहा कि 6 टी होते हैं, 4 टी होते हैं हिंदी के। एक होता है बनावटी, एक होता है मिलावटी, एक होता है दिखावटी और एक होता है सजावटी। तो उत्तर प्रदेश के लोगों को ये 4 टी के जो आहार है, व्यवहार है और त्योहार है, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोगों को दो टी इंग्लिश के हैं वो भाते हैं। एक है ओरिजिनलिटी और एक है नेचुरलिटी। तो ओरिजिनलिटी का ही आहार और ओरिजिनलिटी का ही व्यवहार और ओरिजिनलिटी और नेचुरलिटी का ही त्योहार हमें अपनाना है और नई पीढ़ी को भी बताना है। और हम पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाएं, हमारा मोटो ये होना चाहिए, अगर ये यूपी का है, इंडिया का है, तो अच्छा ही होगा, प्योर होगा। नहीं, आपने जो बात कही यूपी की, तो 2 चीजें मिलनी चाहिए, एक तो मन और दूसरा अपनापन। पहले जो अगरबत्ती का बाजार था वो साउथ का उसमें वर्चस्व था, दक्षिण भारत का। ज्यादातर अगरबत्तियां बेंगलोर में बनती थी। ये उत्तर प्रदेश का कॉन्सेप्ट कैसे आया, यहां से कैसे बड़ी शुरुआत हो गई अचानक? देखिए, मेरा पुराना जो फादर्स का बिजनेस था वो प्लेइंग कार्ड्स का था। तो प्लेइंग कार्ड्स गांव-गांव में मनोरंजन का साधन हुआ करता था। उत्तर प्रदेश में हम ही लोग केवल प्लेइंग कार्ड्स बनाते थे। मैंने आप लोग बेगम, बादशाह, गुलाम कौन होगा ये यही तय कर? एक्चुअली में उसको देखा जाए तो परिवार को इकट्ठा करने के लिए जी, आज की डेट में टच फोन कहने को है, लेकिन इसने मौन कर दिया है सबको। फोन ने मौन कर दिया है जी। और जो कार्ड्स की दुनिया होती थी तो इसमें क्या होता था कि किसी न किसी बहाने से हम अपनी किसान लोग अपनी कम्युनिटी के साथ बैठते थे। तो कम्युनिटी के साथ बैठने से क्या होता है कि हमारे अंदर ह्यूमैनिटी के हम नज़दीक रहते हैं, हमें मानवीयता के क्या जीवन में मूल्य हैं उसकी वो रहती थी। ऐसे ही हम अपने परिवार के साथ बैठ करके जब ताश खेलते थे तो जो भी होता था एक जैसा खाना खाते थे और अच्छा सब लगता था। अभी क्या है, हमारी सब ख्वाहिश अलग अलग हो गई हैं, हमारी सब चॉइस अलग अलग हो गई हैं। हम अपने गांव से, हम अपने संस्कार से दूर हो गए। तो अभी तो सबसे पहला जो जरूरी लाइन है ऑनलाइन होना, वो हमें ऑनलाइन ये होना है कि हमें अपने परिवार के साथ, सरकार के साथ, दरबार के साथ ये नहीं बोलना है
कि मेरे तो भगवान को दिल से मानता हूं, दिल से नहीं। हम अगर इस योग्य हैं कि हम दरबार के लिए कुछ कर सकते हैं, पूजा और इबादत के लिए कुछ कर सकते हैं, परमात्मा की सेवा के लिए कुछ कर सकते हैं, या परमात्मा जो चाहते हैं कि हमें ह्यूमैनिटी के लिए, कम्युनिटी के लिए कुछ भी करना है, तो पूरे मन के साथ करेंगे। जब मन के साथ करेंगे तो हम ढंग से करेंगे और जम के करेंगे। बिल्कुल पूरे मन के साथ करेंगे, ढंग से करेंगे, और भगवान के लिए हम ये नहीं कहेंगे कि दिल से मानते हैं, ऐसे पूजा नहीं कर पाएंगे। मेरा ये है, हमें भाने वाला नहीं बनना है। हाँ। किसी भी दुनिया में हमें निभाने वाला बनना है। भाने वाले में और निभाने वाले में फर्क होता है। तो जिस तरीके से हम ये चाहते हैं कि परमात्मा के साथ अगर हम टच में रहेंगे जी, अगर पुराने समय में लोग स्पर्श को महत्व देते थे, पर्स को नहीं देते थे। आज की डेट में पर्स को महत्व देते हैं, स्पर्श को नहीं देते। तो उसी तरीके से आज स्पर्श की इंग्लिश बोलते हैं टच। तो हमारा अगर टच अच्छा है, टच प्योर है, तो टच को अगर हम उल्टा भी मानते हैं कि हमारे कलयुग में उल्टा है टच, तो टच का उल्टा चट होता है। हमारा काम चट से होगा। ठीक है। डॉक्टर एसपी सिंह साहब, छात्रों के लिए, उनके अभिभावकों के लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं? क्योंकि 18 महीने बाद का जो फेस है वो अलग तरह का है, थोड़ा सा डर भी है, बच्चे को स्कूल भेजा जाए नहीं भेजा जाए। आप भी बता रहे हैं कि विद्यार्थियों की कमी हुई है, सिर्फ आपके स्कूल में नहीं, बाकी जगह पे। तो क्या संदेश है शिक्षा को लेके भी और मौजूदा परिवेश को लेके भी? न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका का एक बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार है, और वहाँ के एक विचारक थे थॉमस फ्रीडमैन। उनका एक लेख छपा था उसमें, व्हेन वी वेयर यंग किड्स growing up in America, we were told to eat our vegetables in a plate, leave nothing, and think of starving children in India. Now I tell our children, think of the children of India who would make you starve if you don't finish your homework, otherwise they will make you starve. कहने का मतलब ये था, जब हम बच्चे थे तो उनसे, मतलब एक थॉमस फ्रीडमैन का लेख था, उन्होंने कहा जब हम बच्चे थे तो हमें माँ कहती थी कि बेटे प्लेट में कुछ मत छोड़ो, सोचो कि भारत में बच्चों को भूखों सोना पड़ता है। और आज जब हम बच्चों को कहते हैं कि अपना होमवर्क फिनिश करो, अदरवाइज द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया विल मेक यू स्टार्व, अन्यथा भारत के बच्चे तुम्हें भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे और सारे जॉब वो वहाँ आकर के ले लेंगे। आज हमारे देश के हजारों लाखों छात्र पूरी दुनिया में छाए हुए हैं बड़े बड़े पदों पर, और सब लोग डरे हुए हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स तुम्हारे जॉब ले लेंगे। तो जिस तरह से ये अच्छी पढ़ाई के माध्यम से जो अच्छा, जैसा कि हमारे स्कूल का मोटो भी है, ज्ञानात् लभते सर्वम, ज्ञान से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, तो उस ज्ञान को हमेशा प्राप्त करते रहो। और जिस तरह से तुम लोगों ने अब दबदबा बना रखा है, आज नासा में भी 35-40% वैज्ञानिक इंडियन हैं, और हर जगह हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारे आईटी टेक्नीशियंस सब हर जगह छाए हुए हैं पूरी दुनिया में। तो ये जो है उसको मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है कि बच्चों से मेरा यही कहना है कि खूब पढ़ाई करें, मेहनत करें, ज्ञान अर्जित करें और अपने देश को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़े। नरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बड़ी बात यही है कि आप लोग इसी तरह से प्रगति करते रहें, क्योंकि हर एक नागरिक की प्रगति प्रदेश की प्रगति है और यही देश की भी प्रगति है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप दोनों को शुभकामनाएं।